इस बात का है, मैं चिनाब वैली की बात करूं, ख़ास करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं। हमारे यहाँ ऑनरेबल एमएलए जो हैं, हाल ही में उन्होंने जीएमसी का दौरा किया। कल दिन भर हमने देखा, सभी लोग तैयार थे, हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे। एफआईआर हल नहीं है। यहाँ डीसी साहब को, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को मिल बैठ के ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ बात करके, जो ऑनरेबल एमएलए साहब उनको बार बार ऑन कैमरा कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहिए, ना कि आज का यहाँ कैमरे के सामने आने का मकसद यही है कि पिछले 2-3 दिन से डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जीएमसी पे काफ़ी हंगामा हो रहा है। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, वहाँ लोगों के क्लैशेस हुए, एफआईआर लगी। कल दिन भी वही पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा डिस्टर्ब रहा। तो आज हमने चाहा कि हम उस पर बात रखें। यहाँ ठाठरी से यहाँ हमारे एक्स काउंसलर असगर साहब हैं, इकबाल साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, सीनियर सिटीजन ठाठरी के। मैं बहिस्ते ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी ठाठरी। इन सब चीज़ों को हम कल परसों से नोटिस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इस पे बोलना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, 10 साल के बाद यहाँ चुनाव हुए और उसके बाद यहाँ एक लोगों को राहत मिली थी कि लोगों ने अपनी मर्जी के नुमाइंदे चुने थे। लेकिन मैं अफसोस इस बात का है, मैं चिनाब वैली की बात करूं, खास करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं। हमारे यहाँ ऑनरेबल एमएलए जो हैं, हाल ही में उन्होंने जीएमसी का दौरा किया। दौरा करने के बाद दूसरे दिन वहाँ हंगामा काफ़ी हुआ, डॉक्टर ने स्ट्राइक की। हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है। मैं जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, अगर महराज मलिक वहाँ कुछ कह रहा है, ऑनरेबल एमएलए वहाँ डिमांड कर रहा है, वहाँ लोगों को इलाज करने की डिमांड कर रहा है, तो उसमें बुराई वाली कौन सी बात है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर एमएलए साहब ने जज्बात में आके कोई बात अनपार्लियामेंट्री बात की है, तो उसके लिए एफआईआर का रास्ता नहीं होना चाहिए। एफआईआर उसका रास्ता नहीं है। कल दिन भर हमने देखा, सभी लोग तैयार थे, हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे। एफआईआर हल नहीं है। यहाँ डीसी साहब को, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को मिल बैठ के ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ बात करके, जो ऑनरेबल एमएलए साहब उनको बार बार ऑन कैमरा कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। स्ट्राइक करके लोगों को भी परेशानी में डालना है, वो हल नहीं है। हल ये है कि जब मिल बैठ के एक ऑनरेबल एमएलए के साथ गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, बाकी उनके सीनियर स्टाफ, डीसी साहब को बिठा के इन सब को इसका हल तलाश करना है, ना कि कंट्रोवर्सी में डाल के लोगों को मुश्किलात में डालना है। मैं अपनी तरफ से कंडम करता हूं इस बात को। भले वहां महराज मलिक साहब ने कोई एब्यूज लैंग्वेज की है, उसको भी मैं कंडम करता हूं। और जो डॉक्टर्स ने वहां पे किया है, या जो डॉक्टर्स ने ना जाने कौन सी वजूहत पे जाके एफआईआर कटाई है। डॉक्टर बहुत बड़ी एक ऐसी शख्सियत होती है, आखिरी सांसों में अगर किसी के पास सहारा लेने जाता है इंसान, तो वो डॉक्टर्स के पास जाता है। अगर वो लोग भी अब एफआईआर कटाने जाएंगे, तो लोग किसके पास जाएंगे। अब यहां दो चीजें हैं। अगर महराज साहब ने गलत बोला है तो ठीक है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन टीम बिठानी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेट करके क्या गलत है, क्या सही है, क्यों बोल रहा है, उसके बाद एफआईआर कटती तो कुछ बात और थी। लेकिन आनन फानन में एफआईआर काटना, ये कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सही तरीका भी नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जुल्म है और एडमिनिस्ट्रेशन की एक तरह से गुंडागर्दी है। क्योंकि अगर ऑनरेबल एमएलए को वो एफआईआर काटते हैं, एक डॉक्टर के एप्लीकेशन देने पे, वो बिठा के बात भी तो करा सकते थे, उस पे सिट भी बना सकते, इन्वेस्टिगेशन टीम बना सकते थे। उसके बाद एफआईआर किधर जाती, किसको लगती, उसको लगती एफआईआर। और 2 दिन से हम ये चीज भी देख रहे हैं
जिस डॉक्टर साहिबा के खिलाफ महराज साहब ने बात की है, उनका आरबीए पे उनकी इंक्वायरी कहीं पहले भी बैठी है, जो कि उन्होंने आरबीए हासिल किया है वो फेक है। जो मैंने पढ़ा वो कपवाड़ा से हासिल किया है। उस पे इंक्वायरी क्यों नहीं, उस पे एफआईआर क्यों नहीं? ये जो एक तरफा रवैया है ये गलत है। और मैं यहां से अपनी तरफ से हमारी आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकती हैं। मैं महराज साहब का कोई वोटर नहीं, मेरी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अगर वो शख्स जो यहां इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख के आसपास आवाम है, उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, अगर उससे कहीं ऊंच नीच की बात हो जाती है, उस पर एफआईआर होती है, लेकिन जो निचला तबका है जब कहीं वो बात रखेगा तो उनके साथ क्या हाल होगा, यह सोचने का मकाम है। और मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल एमएलए साहब से, उनको भी मैं ये कहूंगा, जिस मकसद के लिए सब पार्टियों को हटा के एक नौजवान को यहां लोगों ने जगह दी है, ऑनरेबल एमएलए बनाकर उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा है, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस उसके मुताबिक मैं ये बताना चाहूंगा, एमएलए साहब को ये बातें अब सड़क पे करना ठीक नहीं लगती हैं। उनकी बात, ये बातें और ये आवाज आवाम की आवाज है, ये असेंबली में गूंजनी चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार गूंजनी चाहिए। अगर उनका यहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती है तो वो हुकूमत का एक हिस्सा है, हुकूमत के एक सिपाही हैं, तो वो इन बातों को, जिस चीज के लिए उन्होंने दावा किया है यहां पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मैं अवाम की आवाज असेंबली में उठाऊंगा, ये काम उनका नहीं है। मेरे हिसाब से उनका ये काम नहीं कि वो सड़कों पे लोगों को लाए। लोगों के पास जो ताकत थी, लोगों ने अपनी ताकत, अपना एतमाद उनके हवाले किया है। उनका काम है असेंबली में जाके जो भी, चाहे जीएमसी हो, चाहे जीएमसी के अलावा कोई और अदारा हो, अगर वो यहां मनमानी करते हैं, लोगों को अकोमोडेट नहीं करते हैं, तो वो सब चीजें असेंबली में भी ये करवा सकते हैं। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है, हम लोग हमेशा कॉपरेशन में रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन जहां एडमिनिस्ट्रेशन गलत होगी तो वहां हमारी जुबान बंद नहीं रहेगी। और हेल्थ के बारे में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और मैं साथ में ये भी कहूंगा, जब से जीएमसी डोडा खुली है, यहां इनॉग्रेशन हुआ है, फंक्शन कर रही है, कम ही सही लेकिन फिर भी चिनाब वैली के लोगों को राहत मिल रही है। हमने देखा है, हमें सिर्फ एक सीटी स्कैन के लिए अपने पेशेंट को ठाठी, डोडा या किश्तवाड़, इन 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सीधा रेफर जम्मू के लिए किया जा। इतना तो है कि अब जीएमसी में इलाज होता है, भले कम होता है लेकिन होता है, बहुत सारे लोगों को वहां रिलीफ भी मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे सभी डॉक्टर गलत है, डॉक्टर वहां इलाज भी करते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, एक आध अगर कोई गलत है तो उस पर ही एक्शन होना चाहिए, ना कि हम पूरे अदारे को और अदारे के मुलाजमीन को उसमें इन्वॉल्व करके बेइज्जत करें। ये मेरी गुजारिश रहेगी एमएलए साहब से भी, आइंदा के लिए वो भी ध्यान रखें और अपनी आवाम का भी साथ साथ ध्यान रखें। खुदा हाफिज, वस्सलाम।